हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके विद राज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जनपदों का उदय, यानी भारत में जो महाजनपद काल का उदय किस प्रकार से होता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड के रूप में माना जाता है। इस काल में जहाँ एक और भारत में द्वितीय जो नगरीय क्रांति का बीजोरोपण यानी हड़प्पा सभ्यता के पश्चात हुआ, उसमें दूसरी ओर वैदिक यज्ञ प्रधान धर्म कर्मकांडे परंपरा का प्रभाव होने लगा। उसी दौरान क्या हुआ कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख माना गया, यानी भिन्न भिन्न प्रकार में इनका उल्लेख माना गया है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बंटा हुआ था, यानी भारत 16 जनपदों में बंटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख दिया गया है। देखते हैं कि महाजनपद कौन कौन से हैं। तो एक तरफ तो महाजनपद, उसकी राजधानी और क्षेत्र, जो आधुनिक क्षेत्र है वो इस तरफ दिए गए हैं। तो सबसे पहले है अंग की इसकी राजधानी चंपा थी और आधुनिक क्षेत्र भागलपुर मुंगेर ये बिहार में है। बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ था। और महाभारत में इसका जो अंग है वो महाजनपद काल की राजधानी चंपा मालिनी में मिलता है। भाई इसका नाम चंपा मालिनी में मिलता है। मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज और राजगृह थी, और यह वर्तमान में ये क्षेत्र है पटना यानी गया बिहार। और इन जिलों में गंगा और सोन नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत से इसके किनारे है, विंध्य पर्वत के किनारे। काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी के जो आसपास के जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से यानी वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र। नंबर 4 वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और यह आज आधुनिक क्षेत्र में इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है उसमें, और अयोध्या और फैजाबाद का इलाका भी बुद्ध काल में इसके 2 हिस्से हो गए थे। एक तो उत्तरी भाग और इसका जो राजधानी थी वो साकेत थी, और दूसरी जो इसकी दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी कुशावती थी। नंबर 5 पर है वजी इसकी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, ये तीनों इसकी राजधानी थी। और वर्तमान में मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की फाड़ियाँ तक और बिहार के वैशाली नगर तक यह फैला हुआ है। नंबर 6 कौशल श्रावस्ती, इसकी राजधानी है श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, यानी वर्तमान का जो क्षेत्र है फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती और मालवा आज का प्रमुख इसका क्षेत्र है।
आज जो आधुनिक क्षेत्र है उसका मालवा मध्य प्रदेश, मल कुशावती आज आधुनिक क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश में माना जाता है इसका। 9 नंबर पर है पंचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र और कामीपल्ले, और यह बरेली, बंदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इसके आधुनिक क्षेत्र हैं। 10 नंबर पर है चेदी, चेदी है शक्तिमती और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है। कुरू, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ जिले इसमें सम्मिलित है। मत्स्य यानी इसकी राजधानी विराटनगर थी, यह जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज, कंबोज जो है हाटक इसकी राजधानी थी और राजौरी हजारा क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में आधुनिक क्षेत्र है इसके आज। सूरसेन, सूरसेन मथुरा को कहते हैं, मथुरा और जो उत्तर प्रदेश में है इसका आधुनिक क्षेत्र है और सूरसेन की जो राजधानी मथुरा थी और जो इसका वर्तमान क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन एवं आसपास का ब्रज क्षेत्र, यहाँ यदुवंशी राजाओं का शासन था। अस्मक, पाटली और पोतन इसकी राजधानी थी उस टाइम और गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद काल जो इसका माना गया है और गोदावरी में नदी के तट पर फैला दोनों ओर का इसका क्षेत्र है। यह एकमात्र महाजनपद था, नर्मदा नदी के दक्षिण में था। शेष सभी 15 महाजनपद नर्मदा के उत्तर में थे, सिर्फ एक ही है जो नर्मदा के उत्तर में था। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला और यह वर्तमान के रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में सम्मिलित है। पश्चिमोत्तर सीमा में देश जो आज भारत में नहीं है, राजधानी इसकी तक्षशिला थी। पेशावर एवं रावलपिंडी के जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ के शासक पुकुसाती ने मगध नरेश बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।